वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की इदारों की निजकारी का यानी प्राइवेटाइज करने का जो अमल है उसे तेज़ करने की हिदायत कर दी है। इस हवाले से तकरीब भी हुई और ख़िताब में कहा गया कि कानूनी रुकावटें दूर करने के लिए अच्छी शोहरत के वकला की खदमात ली जाएंगी और इदारों की निजकारी हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान इक़दाम का हिस्सा है। तो हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, सरमायाकारी के लिए सहूलियात फराहम करना है, विच इज़ ट्रू, और बर वक्त इस्लाहात से ही मईशत तेज़ी से बेहतरी की जानिब गामज़न है। वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि माशी मैदान में अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं, टैक्स निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं और कुछ खाली असामियाँ ख़त्म करेंगे और ज़रूरी टैक्स कानून पास करने पर तमाम सूबों के जो वज़ीर आला हैं हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। अच्छा जी, तो ये सारी चीज़ें हैं और वो जो साथ ही ये कहा जा रहा है कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ये फरमाते हैं कि मुआशी मैदान में अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं, टैक्स निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं, कुछ खाली असामियाँ ख़त्म कर दी हैं, ज़रूरी टैक्स कानून पास करने पर तमाम सूबों के वज़राए आला के वो शुक्रगुज़ार हैं। तामीरात शोबे के बहाली के लिए टास्क फोर्स ने तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी है। तो इस पर बात कर लेते हैं। माहिर मुआशियात डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुबह बखैर जी, गुड मॉर्निंग टू यू। हमारे शो में आपका खैर मकदम। ये ज़रा निजकारी का ज़रा बताइएगा कि ये निजकारी का अमल जो कि मुल्की इदारे हैं उनके बारे में कहा जा रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, निजकारी के पीछे दो चीज़ें हैं, एक तो है चाहत और दूसरी है काबिलियत। पिछले 20 सालों में अगर सिर्फ पीआईए की एग्जाम्पल आप सामने रख लें तो 20 सालों में पीआईए में तकरीबन 800 और 50 अरब रुपए का नुकसान किया। अब इन 20 सालों के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में आई, PMLN भी हुकूमत में आई और PTI भी हुकूमत में आई और तीनों हुकूमतें मुसलसल नुकसान करती रहीं। लगभग 14 वज़ीर आज़म आए उन 20 सालों में, तो आप समझिए कि औसतन हर वज़ीर आज़म ने लगभग 80 अरब रुपए का नुकसान किया पीआईए के अंदर। अब अगर तारीख से कोई सबक सीखना चाहते हैं तो फिर सबक तो ये आता है कि चाहत बेशक हो किसी भी सियासी जमात में कि वो निजकारी करना चाह रहे हैं, लगता ऐसे है या तारीखी हकीकत ये है कि काबिलियत नजर नहीं आती निजकारी करने की, क्योंकि अभी तक पीआईए निजकारी के अमल को मुकम्मल नहीं कर पाया। दूसरा ये है कि अगर निजकारी करने के काबिल नहीं है और नुकसान भी होता चला जा रहा है, आप अंदाजा लगाइए कि 850 अरब रुपए का मतलब ये है कि हर पाकिस्तानी खानदान ने लगभग 24 अरब रुपए का नुकसान किया है सिर्फ पीआईए के अंदर। अब बाकी मुल्कों की अगर माशी तारीख देखी जाए तो कुछ ऐसे ही हालात जो हैं वो चेक रिपब्लिक की एयरलाइन के थे, उन्होंने अपनी एयरलाइन बंद कर डाली। ऐसे ही हालात हंगरी के एयरलाइन के थे, उन्होंने भी अपनी एयरलाइन बंद कर डाली। बेल्जियम में उनका फ्लैग कैरियर बंद किया गया। अब अगर आप निजकारी भी नहीं कर सकते और नुकसान भी करे चले जा रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि नाउ इट्स टाइम टू कि एयरलाइन को बंद कर दिया जाए। अच्छा, इससे बस मुझे एक ऑफ टॉपिक बात हो जाएगी। फारूक साहब, मुझे याद आया अभी बीच में एक सर्वे हुआ था कि पाकिस्तान की कौन कौन सी ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जाके मुलाजमीन ये कहते हैं कि जी हम यहाँ पे बड़ा खुश हैं। तो टॉप 5 में पीआईए के मुलाजमीन ये बता रहे थे कि हम बहुत खुश हैं, तो समझ भी आती क्यों नहीं होंगे। अच्छा फारूक साहब, एक चीज़ बताइएगा, कहा जा रहा है टैक्स इस्लाहात में बेहतरी ला रहे हैं, हम बड़ा हैवली रिलाई करते हैं टैक्स पर, हमारी इकॉनमी टैक्स पर रिलाई करती है। अब जो ये ज़रूरी टैक्स लगा है या जो इस्लाहात की बात की जा रही है, वो ऐसी क्या इस्लाहात हैं जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है जी इससे बेहतरी आ रही है, अदर देन सैलरी क्लास पे जो टैक्स लगा है, मैं उसके अलावा बात कर रही हूँ। देखिए, मेरा मौक़िफ़ टैक्स के हवाले से ज़रा मुख्तलिफ सा है। आपने सैलरीड क्लास की बात की, आप अंदाज़ा कीजिए कि 2019 में सैलरी क्लास से हुकूमत पाकिस्तान ने कोई 76 अरब रुपया इकट्ठा किया था और लास्ट ईयर ये 76 अरब रुपए से बढ़ के 500 और 50 अरब पे पहुंच गया। तो सैलरीड क्लास के ऊपर तो आप सोचिए कि जुल्म हो रहा है। जो फंस गया है हुकूमत के नेट में उसके ऊपर टैक्स का जो बोझ है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि टैक्स के हवाले से मेरा मौक़िफ़ थोड़ा सा फर्क है और वो इसलिए फर्क है कि अगर क्योंकि 10 साल हम ये बात कर रहे होते हैं अक्सर यहाँ पर बैठ के कि यहाँ पर ये जो फ़र्क है इसको कोई और देख नहीं पाता, यानी कि बाकी शोबों में मिसाल के तौर पर एक स्कीम लाई गई थी ताजिर दोस्त स्कीम, उसके अंदर बैठ के कहा जा रहा था कि भाई भले 100 रुपया टैक्स दें, भले 1000 रुपया टैक्स दें, लेकिन किसी तरीके से आप टैक्स नेट में आएँ।
और दूसरी जानिब शिकंजा कसा जाता है। तो ये इतना फ़र्क क्यों है आखिर? देखिए, मैं जैसे आपसे कह रहा था कि टैक्स के हवाले से मेरा मौक़िफ़ ज़रा फ़र्क इस तरह से है कि 10 साल पहले अगर आप हुकूमत का बजट खोल के देखें तो उसमें जो टैक्स का हद था वो तकरीबन 1700 अरब का था, और लास्ट ईयर हुकूमत हमें खुद से बताती है कि पाकिस्तानियों ने हुकूमती ख़जाने में 9400 अरब रुपया टैक्स की शक्ल में जमा करे। तो पाकिस्तान के अंदर टैक्स तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी कि 10 सालों में 1700 से 9400 पे पहुंच गया। मैं नहीं समझता हूं कि टैक्स जो है वो मेन इशू है पाकिस्तान के अंदर। हमारा इशू है हुकूमती अखराजात का और हुकूमती नुकसानात का। अब 10 साल पहले हुकूमती नुकसानात जो हैं या हुकूमती अखराजात जो हैं वो तकरीबन 2500 अरब, और पिछले साल के बजट में वो 25,000 अरब पे पहुंच गए। तो आप किसी भी मुल्क में कितनी भी तेजी से टैक्स की शरह या टैक्स की कलेक्शन बढ़ाते चले जाएं, जिस रफ्तार से हुकूमती अखराजात और हुकूमती नुकसानात बढ़ रहे हैं। नाज़रीन को बताना चाहें हुकूमती अखराजात होते क्या हैं, तो वो क्या हैं हुकूमती अखराजात? देखिए, इसमें एक तो हमने आपको बताया कि PIA में कोई 850 अरब का नुकसान कर दिया है। इसको आप अखराजात में गिनना चाहती हैं या नुकसानात में गिनना चाहती हैं? हमारे यहाँ फेडरल लेवल के अंदर कोई तकरीबन 35 के करीब वजारतें हैं, उनके नीचे कोई 100 के डिपार्टमेंट्स हैं, 100 के करीब डिविजन्स हैं, फिर कोई 400 के करीब जो हैं वो डिपार्टमेंट्स हैं, और इन्हीं की पैरेलल जो हैं वो वजारतें हमने सूबों में भी खड़ी कर रखी हैं। 18वीं तरमीम के तहत हमने ये सारी वजारतें जब सूबों को दे दी थी तो फिर विफाक में ये वजारतें खत्म हो जानी चाहिए थी। तो बहुत अखराजात हैं हुकूमती और बहुत सारे नुकसानात भी हैं। इसी तरह बिजली के शोबे में आप देख लीजिए तकरीबन 700 से 800 अरब रुपए का सालाना नुकसान हुकूमत करती है। पूरे मुल्क में जितनी बिजली बनती है पहले खरीदती है और फिर उस सारी खरीदी हुई बिजली को बेचती है, और उस खरीदो फरोख्त के दौरान कोई 700-800 अरब रुपए का नुकसान कर देती है। सर ये चीज़ मुझे बताइएगा कि ये सारी चीज़ें बेसिकली कई और माहिरीन माशियात हमें मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि ये दे शुड स्टॉप द ब्लीड, ये जो ब्लीड हो रही है ना इसको रोकना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि यहाँ पर टॉप लेवल पर टैक्स फ्री पेंशन्स भी मिलती हैं, बिजली के मुफ्त यूनिट्स भी मिलते हैं, भले वापदा मुलाजमिन को मिले या उसको गैस मुफ्त में मिलती है। फिर उसके बाद अभी आपने देखा कि अरकान कौमी और सूबाई असम्बली मुख्तलिफ जगहों पे उनकी परसेंटेज देखें 700 से 900% तक, कहीं 300%, कहीं 200% तक उनके इजाफे हुए। तो इसकी वजह क्या रही? क्या गवर्नमेंट ये नहीं देख रही कि ट्रिकल डाउन इसका इफेक्ट होना चाहिए, इंस्टेड के सिर्फ ऊपर नवाजा जाए, या बैलेंस करके थोड़ा लेके चले? देखिए, हुकूमतों की तरफ से एक बुनियादी नुक्ता ये है कि हुकूमतों का काम हुक्मरानी करना है, उनका काम बिजनेस करना नहीं है। हमारे यहाँ हुकूमत गैस की कंपनी भी चला रही है, जहाज के टिकट भी बेच रही है, बिजली की कंपनियां भी चला रही है, स्टील मिल चल नहीं रही लेकिन उसके अखराजात भी हो रहे हैं। तो एवरी एस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तानी लाइफ जो है उसके अंदर हुकूमत घुसी हुई है। तो बुनियादी नुक्ता ये है कि हुकूमत सिर्फ हुक्मरानी करे और बिजनेस जितने भी हैं वो प्राइवेट सेक्टर में छोड़ दें। ये आपने वजह फरमाया कि प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस करने दें, आप हुक्मरानी करें और अपनी जो है अहलियत भी शो करें कि जो ब्लीडिंग हो रही है अगर सिस्टम में तो उसे रोकना भी हुकूमत का काम है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर फुक सलीम हमारे साथ थे।